स्टूडेंट्स, क्लास 9th विषय विज्ञान लेसन 4 पढ़ा रहे थे परमाणु की संरचना का टॉपिक पढ़ाए थे बोरबरी का नियम। बोरबरी के नियम के अनुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तत्वों को लिख लेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H होता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो परमाणु क्रमांक से ही तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। जैसे आप लोग बताए थे, सबसे पहले से एक नाभिक होता है। नाभिक के चारों तरफ बच्चों क्या होती हैं? इस तरह से कक्षाएं होती हैं। जैसे ध्यान दो, इस तरह से क्या बताए थे? कक्षाएं होती हैं। ये क्या हो गई? कक्षाएं आप लोग बताए थे। तो ये हो गया नाभिक। क्या हो गया बच्चों? ये नाभिक हो गया। अब नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं कौन कौन सी हैं? ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा है। तो पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? अधिकतम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं? इसमें 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है अगली कक्षा में प्रवेश करेगा। ठीक, तो दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। कहने का मतलब पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखिए, पहली कक्षा में इसमें इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा। यहाँ पर हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना? 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में भर जाएगा 2। देखिए, पहली कक्षा कंप्लीट हो गई। अब कौन शुरू होगी? जैसे पहली कक्षा तो भर गई। अब लिथियम 3 है, तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। 3 है इसमें, पर 2 कितने बचेंगे? 1 बचेगा। 1 जो है इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी कक्षा में प्रवेश करेगा। इसी तरह से बेरिलियम B4 होता है। तो पहली कक्षा में 4 परमाणु क्रमांक है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने बचेंगे? 2। ये दूसरी कक्षा में हो जाएंगे। दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 होते हैं। जब 8 हो जाएंगे तब नई कक्षा शुरू होगी, तब तक भरते रहेंगे इसी में। बोरान का 5 है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे? 3 लिख दिए गए। कार्बन का 6 है, पहली कक्षा में 2 निकाल लो। 6 में 2 गए, कितना बचेंगे? 4 लिख दिया गया यहाँ पर। दूसरी कक्षा में 4। नाइट्रोजन का 7, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5। 7 हो गए, देखो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6 और 2 8 हो गए। फ्लोरीन 9 होता है परमाणु क्रमांक, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में कितने बचे? 7 लिख दिए गए। नियान का 10 होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 10 हो गए। फिर देखिए सोडियम का 11 होता है। तो कहा था कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो सोडियम 11 है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8। अब दूसरी कक्षा भी भर गई, दूसरी कक्षा भी परमाणु की भर गई। अब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में प्रवेश करेगा। 11 है तो 2, 8, 10 हो जाएंगे। 11 वाला इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके बाद है मैग्नीशियम का 12 है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। 12 हो गया, ऐड कर लो उसको। एल्युमिनियम का 13 होता है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी में 8 रहेंगे, तीसरी में 3। क्योंकि 2, 8, 10 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में प्रवेश करेंगे। फिर सिलिकॉन का 14 है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर फास्फोरस का 15 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, फिर 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सल्फर में 16 है परमाणु क्रमांक, पहली कक्षा में 2, 8, 6 हो जाएंगे। क्लोरीन में 17 होता है, 2, 8, 7 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन।
इसी तरह से आर्गन 18 है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी भी 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहली कक्षा भी भर गई, दूसरी भी भर गई, तीसरी भी 8 हो गए। अब पोटेशियम के 19 है तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 8, 1। कैल्शियम का क्या हो जाएगा? कैल्शियम का जो है 2, 8, 8, 2। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम से। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे। इसके बाद तत्वों की परमाणु संरचना का डायग्राम आप लोगों को बताएंगे कैसे बनती है संरचना। ओके।